जो अब धीरे धीरे माया की विजयी हंसी में बदल रही थी। सुबह हुई, लेकिन राहुल के लिए यह कोई नई शुरुआत नहीं थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें वह चमक नहीं थी जो पहले थी। उसकी चाल में एक अजीब सी कठोरता थी। उसके चेहरे पर एक खालीपन था और उसके होंठों पर कभी कभी एक हल्की पर अमानवीय मुस्कान आती थी, जो राहुल की नहीं थी। उसके दोस्त, जो पिछली रात की घटनाओं से अनजान थे, उसे देखकर हैरान थे। राहुल, जो हमेशा शांत और गंभीर रहता था, अब कभी कभी अजीबोगरीब बातें करता था या अचानक किसी अदृश्य चीज को घूरने लगता था। उसकी आवाज में एक हल्की सी गूंज थी, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। वह क्लास में बैठता, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता। प्रोफेसर के लेक्चर उसे सुनाई नहीं देते थे, क्योंकि उसके दिमाग में माया की आवाजें गूंज रही होती थीं। उसे नए आदेश दे रही होती थीं, उसे अपनी दुनिया के बारे में बता रही होती थीं। हॉस्टल के कमरे में माया ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। राहुल का सामान बिखरा पड़ा था और कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा हर पल महसूस होती थी। राहुल को अब अपनी पुरानी आदतें याद नहीं आती थीं। वह अपने पसंदीदा गाने सुनना भूल गया था, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ना भूल गया था। उसकी पहचान धीरे धीरे मिट रही थी और उसकी जगह माया का अस्तित्व प्रबल होता जा रहा था। वह एक कठपुतली बन गया था, जिसके धागे माया के हाथों में थे, और अब वह उन धागों को अपनी इच्छानुसार नचा रही थी। यह सिर्फ एक शारीरिक कब्जा नहीं था, बल्कि एक आत्मिक गुलामी थी, जहां राहुल की आत्मा माया के लिए एक ईंधन बन गई थी। माया ने राहुल के शरीर को अपने नए उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसकी इच्छाएं अब राहुल की इच्छाएं थीं, उसके लक्ष्य अब राहुल के लक्ष्य थे। माया का पहला लक्ष्य था अपनी शक्ति को बढ़ाना और अपने पुराने अस्तित्व को पुनः प्राप्त करना। उसने राहुल के दिमाग का उपयोग प्राचीन विद्याओं और गुप्त अनुष्ठानों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया। वह राहुल को लाइब्रेरी के उन गुप्त खंडों में ले जाती थी जहां और भी खतरनाक ग्रंथ छिपे थे, और उसे उन मंत्रों और अनुष्ठानों को सीखने के लिए मजबूर करती थी जो उसकी शक्ति को और बढ़ा सकते थे। राहुल अपनी चेतना के गहरे कोने से ये सब देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे लगा जैसे वह एक दर्शक है जो अपने ही जीवन की एक भयावह फिल्म देख रहा है। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके कॉलेज में अजीब और गरीब घटनाएं घटित करना शुरू कर दिया। कभी हॉस्टल के कमरों में लाइटें अपने आप जलने बुझने लगती, तो कभी छात्रों को रात में अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती। ये सब माया की शक्ति का प्रदर्शन था, जिससे वह अपने अस्तित्व को मजबूत कर रही थी और लोगों के मन में भय पैदा कर रही थी। उसका लक्ष्य सिर्फ राहुल को वश में करना नहीं था, बल्कि इस दुनिया में अपनी जगह बनाना था, अपनी शक्ति का विस्तार करना था। वह राहुल के शरीर का उपयोग करके लोगों से मिलती थी, उनसे बात करती थी और उन्हें अपनी मीठी पर भयावह बातों से प्रभावित करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को मोहित कर लेती थी, और वे उसके हर आदेश का पालन करने लगते थे। राहुल के दोस्त, जो पहले उससे दूर हो गए थे, अब उसके करीब आने लगे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह राहुल नहीं, बल्कि माया थी जो उनके साथ थी। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके अपनी पुरानी दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वह किसी प्राचीन यक्षिणी कुल से संबंधित है, और उसे अपनी खोई हुई शक्ति और अपने कुल के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। वह राहुल के दिमाग का उपयोग करके उन स्थानों की तलाश करती थी जहां प्राचीन यक्षिणी मंदिरों के अवशेष हो सकते थे, या जहां उसकी जैसी अन्य आत्माएं भटक रही हों। यह सब राहुल के लिए एक भयानक अनुभव था, क्योंकि उसे अपनी ही पहचान खोने का दर्द महसूस हो रहा था, और उसे लग रहा था कि वह धीरे धीरे एक खाली खोल बन रहा है, जिसे माया अपनी इच्छानुसार भर रही है। माया ने राहुल के शरीर को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। उसकी चाल, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, सब कुछ माया का था। राहुल की चेतना अब उसके दिमाग के एक बहुत ही छोटे अंधेरे कोने में सिमट कर रह गई थी, जहां से वह सिर्फ एक धुंधली परछाई की तरह सब कुछ देख रहा था। उसे लगा जैसे वह एक गहरे कुएं में फंसा हुआ है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने कॉलेज के छात्रों और प्रोफेसरों को प्रभावित करना शुरू कर दिया, उन्हें ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया जो वे कभी नहीं करते थे। कभी कोई छात्र अचानक अजीबोगरीब हरकतें करने लगता, तो कभी कोई प्रोफेसर अपने लेक्चर में अजीबोगरीब बातें कहने लगता। यह सब माया की शक्ति का परिणाम था, जो अब राहुल के शरीर के माध्यम से फैल रही थी। उसका लक्ष्य सिर्फ शक्ति प्राप्त करना नहीं था,
बल्कि इस दुनिया पर अपना प्रभाव डालना था, इसे अपनी इच्छा के अनुसार ढालना था। वह राहुल के शरीर का उपयोग करके लोगों के सपनों में प्रवेश करती थी, उन्हें डराती थी या उन्हें ऐसे सपने दिखाती थी जो उन्हें माया की दुनिया की ओर आकर्षित करते थे। रात में हॉस्टल के कमरों में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और छात्रों को लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मंडरा रही है। यह सब माया की उपस्थिति का परिणाम था, जो अब और भी प्रबल हो गई थी। राहुल की आत्मा, जो अब माया के अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। उसे लगा कि माया सिर्फ शक्ति नहीं चाहती, बल्कि वह कुछ और भी चाहती है, कुछ ऐसा जो राहुल के लिए और भी भयावह हो सकता है। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जिन्होंने अतीत में यक्षिणियों को वश में करने की कोशिश की थी या जिन्होंने उनके बारे में जानकारी रखी थी। वह उन लोगों से मिलती थी, उन्हें अपनी मीठी बातों से प्रभावित करती थी और उनसे उनकी गुप्त जानकारी प्राप्त करती थी। उसे लगा कि माया किसी बड़े खेल का हिस्सा है और वह राहुल को सिर्फ एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। राहुल की आत्मा को यह सब देखकर गहरा दर्द होता था, क्योंकि वह जानता था कि माया उसके शरीर का उपयोग करके दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है और वह कुछ नहीं कर सकता। वह एक असहाय दर्शक था जो अपने ही शरीर को एक राक्षस के हाथों में देख रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माया का नियंत्रण और भी मजबूत होता गया। राहुल का शरीर अब पूरी तरह से उसका था और उसकी आत्मा उसके अस्तित्व का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके एक ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया जो उसके सुहागरात के लिए उपयुक्त था। यह कोई सामान्य सुहागरात नहीं थी, बल्कि राहुल की आत्मा का माया के साथ पूर्ण विलय था, जहां राहुल का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा और माया एक नए शक्तिशाली रूप में जन्म लेगी। माया ने राहुल के कमरे को एक अनुष्ठानिक स्थान में बदल दिया था। उसने कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक बनाए थे जो प्राचीन यक्षिणी विद्या से संबंधित थे। कमरे में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो किसी अज्ञात फूल और सड़ी हुई मिट्टी का मिश्रण थी, और हवा में एक भारीपन था जो सांस लेना मुश्किल कर रहा था। उसने कमरे में काली मोमबत्तियां जलाई थीं, जिनकी लौ नीले और हरे रंग में जल रही थी, और उनकी रोशनी में कमरे की दीवारें अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थीं। राहुल की आत्मा अपनी कैद से यह सब देख रही थी। उसे पता था कि यह उसका अंत है, लेकिन वह असहाय था। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके कुछ और दुर्लभ सामग्री इकट्ठा की थी जो इस अंतिम अनुष्ठान के लिए आवश्यक थी। इनमें कुछ प्राचीन जड़ी बूटियां, कुछ विशेष प्रकार के रक्त जो किसी जानवर का नहीं था, और एक प्राचीन धातु का कटोरा शामिल था जो किसी अज्ञात धातु से बना था और उस पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। यह सब माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके किया था और राहुल की आत्मा को यह सब देखकर गहरा दर्द होता था। उसे लगा कि वह अपनी ही मौत की तैयारी कर रहा है। पूर्णिमा की रात आ गई और यह वह रात थी जब माया अपनी सुहागरात मनाने वाली थी। आकाश में चांद अपनी पूरी चमक पर था, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक अजीब सी उदासी और भयावहता थी। हॉस्टल के सभी छात्र सो रहे थे, लेकिन राहुल के कमरे से आती हल्की रोशनी और अजीबोगरीब आवाजें बताती थीं कि अंदर कुछ भयानक हो रहा है। माया ने राहुल के शरीर को वेदी के पास खड़ा किया था, जो अब राहुल के कमरे के बीच में बनी थी। वेदी पर सभी सामग्री रखी थी और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा था। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी, जो कमरे की दीवारों से टकराकर वापस गूंज रही थी। हर मंत्र के साथ कमरे में एक अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी और मोमबत्तियों की लौ और भी तेज जलने लगी थी। राहुल की आत्मा अपनी कैद से ये सब देख रही थी। उसे लगा कि उसका समय समाप्त हो रहा है। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके कटोरे में रक्त डाला और उसे वेदी पर रखा। रक्त से एक हल्की काली रोशनी निकली और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके अपने हाथों को उठाया और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। उसने अंतिम मंत्र का जाप किया, जो राहुल की आत्मा को पूरी तरह से अपने अस्तित्व में विलीन करने वाला था। राहुल की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर विरोध करने की कोशिश की। उसे लगा कि यह उसकी आखिरी लड़ाई है। उसने अपने दिमाग के सबसे गहरे कोने से एक आवाज निकालने की कोशिश की, एक चीख, एक पुकार, कुछ भी जो उसे इस भयानक भाग्य से बचा सके।
जैसे ही माया ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, राहुल की आत्मा ने एक अंतिम हताश प्रयास किया। उसकी चेतना के उस छोटे से कोने में जहां वह कैद था, एक चिंगारी भड़की। यह चिंगारी उसकी मां की स्मृति थी, वह स्मृति जिसे माया ने प्राचीन बलिदान के रूप में निगल लिया था, लेकिन जो पूरी तरह से मिट नहीं पाई थी। उस स्मृति ने उसे एक क्षण के लिए शक्ति दी, एक ऐसी शक्ति जो माया के नियंत्रण को चुनौती दे सकती थी। राहुल ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर अपने शरीर के एक छोटे से हिस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसके दाहिने हाथ की उंगली, जो वेदी के पास रखी एक छोटी सी प्राचीन मूर्ति पर थी, अचानक हिलने लगी। यह मूर्ति एक प्राचीन रक्षक की थी जिसे डॉ वर्मा ने उसे दी थी, यह कहते हुए कि यह बुरी शक्तियों से रक्षा कर सकती है। राहुल ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस मूर्ति को पकड़ लिया और उसे वेदी पर गिरा दिया। मूर्ति के वेदी पर गिरते ही एक तेज चमकदार रोशनी निकली, जो माया के अनुष्ठान को बाधित कर गई। माया की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसके होंठों पर एक भयानक चीख जम गई। उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक तेज झटका लगा हो और उसका नियंत्रण ढीला पड़ गया हो। राहुल की आत्मा को एक पल के लिए आजादी का एहसास हुआ और उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक शब्द फुसफुसाया, भागो। यह आवाज राहुल की थी, लेकिन इतनी धीमी थी कि शायद ही कोई सुन पाता। माया ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में असीमित क्रोध और प्रतिशोध था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर राहुल के शरीर को फिर से नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति की शक्ति ने उसे रोक दिया था। रोशनी इतनी तेज थी कि कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ माया की क्रोधित चीखें गूंज रही थीं। राहुल की आत्मा को लगा कि उसने एक पल के लिए माया को रोक दिया है, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत है। माया उससे बदला लेने के लिए वापस आएगी और वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर होगी। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। राहुल का शरीर वेदी पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। माया की परछाई उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। क्या राहुल की आत्मा पूरी तरह से माया द्वारा निगल ली गई थी? क्या वह हमेशा के लिए खो गया था, या उस एक शब्द भागो में कोई गहरा रहस्य छिपा था जो किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा था? कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में माया की विजयी हंसी की गूंज, जो अब और भी भयावह लग रही थी। पिछली रात की भयावह घटना के बाद, जब राहुल का शरीर वेदी पर निर्जीव पड़ा था और माया की परछाई उस पर मंडरा रही थी, कमरे में एक अजीब सी घुटन भरी शांति छा गई थी। मोमबत्तियों की नीली हरी लौ अब बुझ चुकी थी और हवा में एक तीखी धातु जैसी गंध फैल गई थी, जो किसी प्राचीन अपवित्र अनुष्ठान की याद दिलाती थी। राहुल का शरीर, जो कुछ पल पहले जीवन और संघर्ष से भरा था, अब एक खाली खोल जैसा लग रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक गहरा अथाह शून्य। उसके होंठ थोड़े से खुले थे, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वेदी पर गिरी हुई प्राचीन रक्षक मूर्ति, जिसे राहुल ने अपने अंतिम प्रयास में गिराया था, अब एक टूटे हुए खिलौने की तरह पड़ी थी। उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी, जैसे उसने अपनी सारी शक्ति खो दी हो। माया की परछाई, जो पहले सिर्फ एक धुंधली आकृति थी, अब और भी घनी और ठोस होती जा रही थी, धीरे धीरे राहुल के शरीर में समाहित होती हुई। यह सिर्फ एक कब्जा नहीं था, बल्कि एक पूर्ण विलय था, जहां माया राहुल के हर नस, हर कोशिका, हर अणु में फैल रही थी, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना रही थी। राहुल की आत्मा, जो उस एक क्षण के लिए आजाद हुई थी, अब फिर से कैद हो चुकी थी, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा गहरे अंधकार में थी। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे अथाह सागर में डूब रहा हो, जहां प्रकाश की कोई किरण नहीं थी, सिर्फ माया का ठंडा निर्दयी अस्तित्व। उसकी स्मृतियां, उसकी भावनाएं, उसकी पहचान, सब कुछ माया के विशाल अस्तित्व में विलीन हो रहा था, और राहुल असहाय होकर यह सब देख रहा था, अपनी ही मौत का साक्षी बन रहा था। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में माया की विजयी हंसी की गूंज, जो अब राहुल के शरीर से निकल रही थी। सुबह हुई और हॉस्टल में सामान्य चहल पहल शुरू हो गई, लेकिन राहुल के कमरे में सब कुछ बदल चुका था। जब राहुल कमरे से बाहर निकला, तो वह राहुल नहीं था, बल्कि माया थी जो उसके शरीर में थी।
उसकी चाल में एक अजीब सी कठोरता थी। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी थीं, और उसके होंठों पर एक हल्की पर क्रूर मुस्कान थी जो राहुल की कभी नहीं थी। उसके दोस्त, जो उसे देखकर हैरान थे, ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उन्हें एक अजीब सी नजर से देखा और उसकी आवाज में एक हल्की सी गूंज थी, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। वह सामान्य सवालों का जवाब देता, लेकिन उसकी बातें बेतरतीब होती थीं और वह अक्सर बीच में ही रुक जाता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके अपनी नई पहचान बनाना शुरू कर दिया था। उसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया था और उसकी जगह माया की इच्छाएं प्रबल हो गई थीं। वह प्राचीन ग्रंथों में और भी गहरी रुचि दिखाती थी, लेकिन उसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि शक्ति प्राप्त करना था। वह लाइब्रेरी में घंटों बिताती थी, उन किताबों को पढ़ती थी जिन पर वर्षों से किसी ने हाथ नहीं लगाया था, और उन मंत्रों और अनुष्ठानों को सीखती थी जो उसकी शक्ति को और बढ़ा सकते थे। हॉस्टल के कमरे में माया ने राहुल के सामान को अपनी इच्छानुसार व्यवस्थित किया था, और कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा हर पल महसूस होती थी। राहुल की आत्मा, जो अब माया के अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी, उसे एक धुंधली परछाई की तरह सब कुछ देख रही थी। उसे लगा जैसे वह एक गहरे कुएं में फंसा हुआ है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ माया का ठंडा निर्दयी अस्तित्व। माया का पहला लक्ष्य था अपनी शक्ति को बढ़ाना और इस दुनिया में अपनी जगह बनाना। उसने राहुल के दिमाग का उपयोग करके उन प्राचीन स्थानों की तलाश करना शुरू कर दिया जहां यक्षिणियां अपनी शक्ति का विस्तार करती थीं, या जहां उनके कुल के अवशेष छिपे थे। वह राहुल के शरीर का उपयोग करके कॉलेज परिसर के बाहर के सुनसान इलाकों में जाती थी, जैसे पुराने मंदिर, परित्यक्त कुएं या घने जंगल के अंदर छिपी हुई गुफाएं। इन स्थानों पर वह गुप्त अनुष्ठान करती थी, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती थी और वह इस दुनिया में और भी मजबूत होती जाती थी। राहुल की आत्मा अपनी कैद से यह सब देख रही थी। उसे लगा जैसे वह एक दर्शक है जो अपने ही शरीर को एक राक्षस के हाथों में देख रहा है, जो उसकी पहचान को मिटाकर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके कॉलेज में अजीबोगरीब घटनाएं घटित करना शुरू कर दिया। कभी छात्रों के कमरों में लाइटें अपने आप जलने बुझने लगती, तो कभी उन्हें रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई रो रहा हो या फुसफुसा रहा हो। यह सब माया की शक्ति का प्रदर्शन था, जिससे वह लोगों के मन में भय पैदा कर रही थी और अपने अस्तित्व को मजबूत कर रही थी। उसका लक्ष्य सिर्फ राहुल को वश में करना नहीं था, बल्कि इस दुनिया पर अपना प्रभाव डालना था, इसे अपनी इच्छा के अनुसार ढालना था। वह राहुल के शरीर का उपयोग करके लोगों से मिलती थी, उनसे बात करती थी और उन्हें अपनी मीठी पर भयावह बातों से प्रभावित करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को मोहित कर लेती थी और वे उसके हर आदेश का पालन करने लगते थे। राहुल के दोस्त, जो पहले उससे दूर हो गए थे, अब उसके करीब आने लगे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह राहुल नहीं, बल्कि माया थी जो उनके साथ थी और वह उन्हें अपने जाल में फंसा रही थी। डॉ वर्मा, जो राहुल की मदद कर रहे थे, को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्हें याद आया कि राहुल ने अनुष्ठान के दौरान रक्षक मूर्ति को गिराया था और उस समय माया की चीख भी सुनाई दी थी। उन्हें लगा कि शायद राहुल की आत्मा पूरी तरह से नहीं मिट पाई है और उसने अंतिम क्षण में कुछ करने की कोशिश की थी। उन्होंने राहुल से मिलने का फैसला किया, लेकिन जब वह हॉस्टल पहुंचे तो उन्हें राहुल में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। राहुल की आंखें पहले से कहीं ज्यादा गहरी थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी क्रूरता थी जो राहुल की कभी नहीं थी। डॉ वर्मा ने उससे अनुष्ठान के बारे में पूछा, लेकिन राहुल ने उन्हें एक अजीब सी नजर से देखा और बात टाल दी। डॉ वर्मा को लगा कि यह राहुल नहीं है। उन्हें लगा कि माया ने राहुल के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और राहुल की आत्मा कहीं गहरे अंधकार में कैद है। उन्होंने राहुल के कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उन्हें रोक दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उन्हें चेतावनी दे रहा हो। वर्मा ने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की और उन्हें वेदी पर गिरी हुई रक्षक मूर्ति दिखाई दी, जिसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। उन्हें समझ आ गया कि कुछ भयानक हुआ है। उन्होंने तुरंत उस मूर्ति को उठाया और उसे अपने साथ ले गए, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वह उन्हें कोई सुराग दे सके। वर्मा ने रक्षक मूर्ति का गहन अध्ययन शुरू किया।
उन्होंने पाया कि मूर्ति पर कुछ प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे जो किसी अज्ञात भाषा में थे। उन्होंने अपनी पुरानी किताबों और ग्रंथों को खंगाला, ये उम्मीद करते हुए कि शायद उन्हें उन प्रतीकों का कोई अर्थ मिल जाए। घंटों के अध्ययन के बाद उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ में उन प्रतीकों का अर्थ मिला। यह प्रतीक आत्मा के बंधन को दर्शाते थे और यह बताते थे कि यदि कोई आत्मा किसी दूसरे शरीर में कैद हो जाए तो उसे कैसे मुक्त किया जा सकता है। ग्रंथ में यह भी बताया गया था कि यदि रक्षक मूर्ति को किसी अनुष्ठान के दौरान गिराया जाए तो यह कैद आत्मा को एक क्षण के लिए शक्ति दे सकती है जिससे वह एक संदेश भेज सके। डॉ वर्मा को राहुल का अंतिम शब्द भागो याद आया। उन्हें समझ आ गया कि राहुल ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी। उन्हें यह भी पता चला कि यदि कैद आत्मा को मुक्त करना है तो एक और अनुष्ठान की आवश्यकता होगी जिसे आत्मा मुक्ति अनुष्ठान कहा जाता है। यह अनुष्ठान अत्यंत खतरनाक था क्योंकि इसमें माया की शक्ति को सीधे चुनौती देनी थी और यदि जरा सी भी चूक हुई तो राहुल की आत्मा हमेशा के लिए मिट सकती थी। वर्मा को पता था कि यह एक जोखिम भरा काम है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें राहुल को बचाना था। उन्होंने आत्मा मुक्ति अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ये उम्मीद करते हुए कि उन्हें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वे राहुल को बचा सकें। माया को डॉ वर्मा की गतिविधियों का पता चल गया था। उसे राहुल के शरीर के माध्यम से डॉ वर्मा की हर चाल का पता चल रहा था। उसे पता था कि डॉ वर्मा क्या ढूंढ रहे हैं और वह उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके डॉ वर्मा पर मानसिक हमले करना शुरू कर दिया। उसे डॉक्टर वर्मा के सपनों में प्रवेश करती थी, उन्हें डराती थी या उन्हें ऐसे सपने दिखाती थी जो उन्हें भ्रमित करते थे। कभी कभी उसे डॉ वर्मा के घर में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या फुसफुसा रहा हो। यह सब माया की शक्ति का प्रदर्शन था जिससे वह डॉ वर्मा को डरा रही थी और उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। डॉ वर्मा को पता था कि माया उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह अपनी कोशिशें जारी रखते थे, यह उम्मीद करते हुए कि उन्हें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वे राहुल को बचा सकें। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके डॉ वर्मा के आसपास के लोगों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। उसने उनके दोस्तों और सहयोगियों को भ्रमित किया, उन्हें डॉ वर्मा के खिलाफ कर दिया ताकि वे अकेले पड़ जाएं और कोई उनकी मदद न कर सके। डॉ वर्मा को लगा कि वह अकेले पड़ गए हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके डॉ वर्मा के शोध को भी बाधित करना शुरू कर दिया। वह उनकी किताबों के पन्ने गायब कर देती थी या उनके नोट्स को जला देती थी। डॉ वर्मा को लगा कि माया उन्हें पागल कर रही है, लेकिन उन्होंने अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी। उन्हें पता था कि यह उनकी आखिरी उम्मीद है। माया का प्रभाव सिर्फ राहुल और डॉ वर्मा तक सीमित नहीं था, बल्कि वह कॉलेज और शहर में भी फैल रहा था। कॉलेज में अजीबोगरीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। छात्रों को रात में भयानक सपने आते थे और उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मंडरा रही है। कुछ छात्रों को अजीबोगरीब बीमारियां होने लगीं जिनका कोई इलाज नहीं था और कुछ छात्र अचानक गायब होने लगे जिनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। शहर में भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। मौसम अचानक बदल जाता था, कभी तेज बारिश होती थी तो कभी अचानक सूखा पड़ जाता था। रात में लोगों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति शहर में फैल रही है। यह सब माया की बढ़ती हुई शक्ति का परिणाम था, जो अब राहुल के शरीर के माध्यम से इस दुनिया में अपना प्रभाव डाल रही थी। उसका लक्ष्य सिर्फ शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि इस दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार ढालना था, इसे अपनी दुनिया बनाना था। वह राहुल के शरीर का उपयोग करके लोगों के मन में भय पैदा करती थी, उन्हें नियंत्रित करती थी और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मजबूर करती थी। राहुल की आत्मा अपनी कैद से यह सब देख रही थी। उसे लगा कि वह अपनी ही मौत का साक्षी बन रहा है और उसे लग रहा था कि वह धीरे धीरे एक खाली खोल बन रहा है जिसे माया अपनी इच्छा अनुसार भर रही है। उसे पता था कि अगर माया को रोका नहीं गया तो यह दुनिया एक भयानक जगह बन जाएगी। डॉ वर्मा को लगा कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत है। उन्हें याद आया कि राहुल का एक दोस्त अमित राहुल के करीब था और उसने राहुल की हालत देखकर चिंता जताई थी।
वर्मा ने अमित से मिलने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि शायद वह उनकी मदद कर सके। अमित, जो राहुल की अजीबोगरीब हरकतों से परेशान था, वर्मा की बात ध्यान से सुनी। जब वर्मा ने उसे माया और राहुल के शरीर पर उसके कब्जे के बारे में बताया तो अमित को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे राहुल की अजीबोगरीब हरकतें याद आईं और उसे लगा कि वर्मा सच कह रहे हैं। अमित ने वर्मा की मदद करने का फैसला किया। वह राहुल को बचाना चाहता था और वह माया को रोकना चाहता था। वर्मा ने अमित को आत्मा मुक्ति अनुष्ठान के बारे में बताया और उसे समझाया कि यह कितना खतरनाक